नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा पैसेज नंबर 49। पहले हम सवालों को देख लेंगे, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर पहले हम सवाल देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हम उनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, अ फार्मेसी इज, फार्मेसी क्या है। दूसरा सवाल है, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर्स इज, जो नीम ट्री है उसका कौन सा पार्ट फार्मर के लिए यूजफुल है, उसका कौन सा पार्ट फार्मर्स किसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का समानार्थी शब्द जो है वो नीचे जो चार ऑप्शंस रहेगा ABCD, उसमें से कौन सा नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है परफेक्ट का, वो हमें ढूंढना है। चौथा सवाल है, द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो वर्ड है पेस्ट उसका मतलब क्या है। और पांचवा सवाल है, नीम डैश आर यूज्ड एज टूथब्रशेस इन विलेजेस, गांव में नीम का कौन सा पार्ट है जो एज अ टूथब्रश यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ नीम ट्री इज नोन एज अ विलेज फार्मेसी, नीम ट्री जो है वो गांव का फार्मेसी है। फार्मेसी मतलब क्या होता है, एक जगह, एक दुकान जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, उसे कहते हैं फार्मेसी। अ मेडिसिनल स्टोर, जहाँ पे मेडिसिन मिलता है। ड्यू टू द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ इट्स सीड्स, बार्क एंड लीव्स, तो इसे गांव का फार्मेसी क्यों कहते हैं नीम ट्री को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है, मतलब जो उपयोगी है हमारे उपचार के लिए, जैसे कि उसका सीड, उसका बार्क और उसके पत्ते। तो ये सब क्या है, नीम ट्री के बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए इसको गांव का फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी मतलब मेडिसिनल स्टोर। इट इज कॉल्ड अरिस्ता इन संस्कृत, संस्कृत में इसे अरिस्ता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स परफेक्ट, इम्पेरिशेबल एंड कंप्लीट। तो अरिस्ता का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो एकदम उत्तम हो। इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी, उसे कहते हैं इम्पेरिशेबल। और कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्णतः, पूरी तरह से। तो ये होता है अरिस्ता का मतलब संस्कृत में। Neem oil play an important role in pest control and can also be used as a replacement for mosquito repellent। जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल किससे बनाया जाता है, नीम के सीड से, जो पेस्ट कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक होता है। पेस्ट मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स में लग जाते हैं, पेस्ट बोलते हैं उन्हें, उन कीड़ों को बोलते हैं पेस्ट। तो उनको कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ किया जा सकता है एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मच्छर होते हैं उनको मारने की जो दवाइयाँ होती है उसको बदल के हम नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटो मारने के लिए जो दवाइयाँ आजकल बाज़ार में मिलती हैं वो सब केमिकल्स होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन नीम ऑयल क्या है, एक नेचुरल चीज़ है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, प्लस उससे मच्छर और जो दूसरे पेस्ट है वो भी भाग जाएंगे। तो नीम ऑयल हम मॉस्किटो रेपेलेंट को हटा के नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होगा हमारे लिए भी, और उससे मच्छर भी दूर हो जाएंगे। और दूसरे जो पेस्ट है, जो खेत में होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो फसल में लग जाते हैं, उनको भी हम मार सकते हैं। नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। और नीम सीड केक्स क्या होता है, जो नीम के जो सीड होते हैं उसमें से जब ऑयल निकाल देते हैं तो जो बचा कुचा चीज़ रहता है उसे कहते हैं नीम सीड केक, उसे कहते हैं नीम सीड केक। तो उसका इस्तेमाल किस में किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फर्टिलाइज़र, एज अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब जो प्लांट्स में डाला जाता है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइज़र, उर्वरक, जिसे कहते हैं हिंदी में उर्वरक। तो ये नीम सीड केक्स जो होता है इसे हिंदी में खली भी कहते हैं। तो इसका यूज़ किसान लोग कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, उर्वरकों के तौर पे नीम सीड केक का यूज़ किया जा सकता है। अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज़ यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स। जब चिकन पॉक्स होता है तो उसमें जो नीम के पत्ते हैं उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है, जिससे चिकन पॉक्स बिल्कुल दूर हो जाते हैं।
Neem twigs, commonly referred as दातून, आर यूज एज टूथब्रशेस इन विलेजेस। गाँव में देखिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है टूथब्रश के रूप में? नीम के ट्विंग का। ट्विंग मतलब क्या होती है? टहनी। नीम की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उसका यूज़ किया जाता है एज अ टूथब्रश विलेज में, जिसे कहते हैं दातून, जिसे कहते हैं दातून। द बार्क एंड रूट्स आर ऑल्सो यूज्ड। जो बार्क के छिलका जो होता है और जो उसके रूट्स होते हैं नीम के, जो उसके अंदर के रूट्स जो होते हैं जड़, उसका भी यूज़ किया जाता है। कैसे? इन अ पाउडर फॉर्म। उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको अच्छे से पीस लिया जाता है, पाउडर बनाया जाता है टू कंट्रोल फ्लीज एंड टिक्स ऑन पेट्स। जो पेट रहते हैं हमारे पालतू जानवर, उनके बॉडी पे जो छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं जिससे घाव बन जाता है, तो वो जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फ्लीज और टिक्स कहा जाता है, उनको वो कंट्रोल किया जाता है। ये जो बार्क और रूट के पाउडर बना के उसको एज अ दवाइया, एज अ मेडिसिन, पेट पे जहाँ पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फ्लीज हो जाता है और टिक हो जाते हैं, तो उस पर लगा के वो उनको मारा जा सकता है। तो इस तरह हम पेट की सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो नीम ट्री का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको गाँव का क्या कहा जाता है? फार्मेसी कहा जाता है। तो चलिए, पैसेज तो हो गया हमारा। सवालों को एक बार देखते हैं और उनके जवाबों को ढूंढते हैं। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अ फार्मेसी इज, फार्मेसी क्या है? फार्मेसी क्या है? एक मेडिसिनल स्टोर है, एक स्टोर जहाँ पे हमको दवाइयाँ मिलती है, उसे कहते हैं अ फार्मेसी। ना ही फार्मलैंड, फार्मलैंड मतलब खेत, जहाँ खेत होती है। अ प्ले ग्राउंड, जहाँ खेलते हैं हम, तो इसको भी फार्मेसी नहीं कहते। अ फार्म हाउस, जो खेत में जो घर बनाया जाता है उसे भी फार्मेसी नहीं कहते। फार्मेसी मतलब वहाँ एक दुकान जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, उसे कहते हैं फार्मेसी। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर्स इज। जो फार्मर्स है वो नीम ट्री का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कौन सा पार्ट है? सीड्स, सीड यूज़ करते हैं क्या? जी हाँ, सीड यूज़ करते हैं। ऑयल, जो नीम सीड ऑयल होता है वो यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। और जो नीम सीड केक्स है वो यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। तो ये दोनों चीज़ें फार्मर्स अपने खेत पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ए, सीड्स। ना ही बार्क, ना ही ट्विंग, ना ही लीव्स। लीव्स से क्या होता है? लीव्स यूज़ किया जाता है चिकन पॉक्स के लिए, उसका पेस्ट बना के। ट्विंग यूज़ किया जाता है दांत घसने के लिए। और बार्क से क्या होता है? जो पेट पे जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको मारने के लिए, जो फ्लीज और टिक होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन सीड का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक तो उससे ऑयल निकाल के उसको पेस्ट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, और जो सीड का ऑयल निकालने के बाद जो बचता है खली, दैट इज़ नोन एज नीम सीड केक्स, उसे यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र, उर्वरक के तौर पे फार्मर्स यूज़ करते हैं। तो सही जवाब है ए। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। ये रहा तीसरा सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट का सिनोनिम कौन सा नहीं है? नॉट, नहीं है। तो पहले परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, एकदम अच्छा। तो फॉल्टलेस, फॉल्टलेस का मतलब क्या होगा? फॉल्टलेस मतलब दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो परफेक्ट है। तो इसका मतलब और परफेक्ट मतलब दोनों सेम हो गया, लेकिन हमें इसका सेम वर्ड नहीं देखना है, इसका अलग अलग वर्ड देखना है। नाउ नेक्स्ट बी इज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष नहीं हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो फ्लॉलेस मतलब परफेक्ट हो गया। अब थर्ड है सीमलेस। सी है सीमलेस। सीमलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी तरह का कोई दाग ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, बिना किसी दाग धब्बे के, उसको कहते हैं सीमलेस। तो ये भी बिल्कुल इसका मतलब होता है परफेक्ट, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी इसका एक तरह से परफेक्ट कह सकते हैं। अब ब्लिमिश्ड, ब्लिमिश्ड मतलब क्या होता है? ब्लिमिश्ड का मतलब होता है धब्बा लगा हुआ, जिसमें कोई किसी तरह का धब्बा लगा हुआ है। तो इसका मतलब और परफेक्ट का मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट, जिसमें किसी तरह का कोई नुस्ख न हो, और ब्लिमिश्ड मतलब जिसमें धब्बे लगे हुए हो। तो इसका सिनोनिम ये नहीं होगा। नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट इज ब्लिमिश्ड। तो ये है डी है इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
ये रहा चौथा सवाल। द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो पेस्ट है उसका मतलब क्या होता है, जो पेस्ट कंट्रोल था एक, तो पेस्ट मतलब क्या होता है, जो जो हमारा किसान होते हैं, किसानों के जो उगाते हैं उन लोग फसल, उस पर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसको कहते हैं पेस्ट। तो देखिए ए है एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप, एक इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे कहते हैं पेस्ट। तो यही हमारा सही जवाब है ए, पेस्ट मीन्स एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। एन एंग्री पर्सन, गुस्से वाला आदमी, उसको पेस्ट कहते हैं क्या, नहीं। डर्टी वाटर, गंदा पानी, उसे भी पेस्ट नहीं कहते। और पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, वो भी नहीं होता है पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है एक इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। तो सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल। नीम डैश आर यूज्ड एज अ टूथब्रश इन विलेजेस, विलेजेस में नीम का कौन सा पार्ट है जो एज अ टूथब्रश यूज़ किया जाता है, उसकी जो टहनी होती है उसको, तो टहनी को क्या कहते हैं, टहनी को कहते हैं ट्विंग्स, ट्विंग का यूज़ किया जाता है। तो नीम ट्विंग्स आर यूज एज अ टूथब्रश इन विलेजेस, ना ही रूट, ना ही लीव्स, ना ही सीड केक्स, इट इज़ ट्विंग्स। तो सही जवाब है सी, ट्विंग्स। तो यहाँ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं और आपने इनके जवाब देख लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा सवालों को पढ़ लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आप उनके आंसर्स ढूंढ ले। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।